सो है गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक नया मानवा लेकर आया हूँ। और तुमने अगर सोलो लेवलिंग देखा है या पढ़ा है तो ये मानवा उसका भी बाप है। मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। सोलो लेवलिंग अभी पॉपुलर चल रहा है, इसके लिए वो एक एग्जाम्पल के तौर पर है। तो इस मानवा में तुम्हें डंजन्स, वर्ल्ड डोमिनेशन, थ्रिल, एक्शन ये सब मिलेगा। और इन सब के साथ साथ तुमने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि सारी स्टॉक्स की जानकारी लेकर वक्त में पीछे जाकर उन्हें पहले ही खरीद लूं। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी तुम्हें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें मजा बहुत देगा। चाहे डंजन में जाकर मॉन्स्टर से लड़ना हो या दुनिया पर कब्जा जमाना हो, तुम्हें सब देखने में मजा आएगा। सो गाइस, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और प्लीज सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो। तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। वो सवाल था, क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुम पैदा हुए थे? और अगर तुम्हें याद है तो शुक्रिया अदा मनाओ कि तुमने उतने सारे दर्द पर काबू पाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग डरे हुए हैं और किसी को देख रहे हैं। खून से लथपथ ये लोग एक आदमी की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ते हैं जो उनके सामने खड़ा था। वो आदमी अपनी आंखें धीरे से खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, जो लोग उसे मारने आ रहे थे वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। वो आराम से अपने दुश्मनों के लाशों के बीच चल रहा था। फिर हमें पता चलता है इसका नाम मिस्टर बॉबी है। जो उसका एक आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि हम जिस पैसे को ढूंढ रहे हैं वो हमें कहीं मिल नहीं रहा। इतना कहते ही उसका सर फट जाता है। मिस्टर बॉबी कहता है कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो सबका अंजाम यही होगा। अब जब ये सब हो रहा था तब एक घायल आदमी खुद से ही बात कर रहा था। हम देख सकते हैं कि उसका एक हाथ गायब है, शरीर में बहुत सारे तलवार घोंपे गए हैं। और तभी उसी सिस्टम की तरफ से उसके सामने एक मैसेज आता है, क्या तुम वक्त में पीछे जाना चाहते हो? वो दर्द को झेलते हुए उस मैसेज की तरफ देख रहा था। फिर एक और मैसेज आता है, अगर तुम वक्त में पीछे जाते हो तो तुम्हारी सारी एबिलिटीज फिर से रीसेट हो जाएंगी। वो अपनी मुट्ठी को कसकर दबाता है और कहता है, मुझे मंजूर है। फिर सिस्टम उससे डेट पूछता है। हमारा एमसी कहता है फरवरी 20, 1985, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। अब उसकी आंखें डायरेक्ट उसके माँ के पेट के अंदर खुलता है। अचानक उसे बहुत भयंकर दर्द होने लगता है। उसकी माँ अब हॉस्पिटल में थी। वो कहता है जितना दर्द मरते समय नहीं हुआ था उससे ज्यादा दर्द अभी हो रहा है। वो उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सर फटने वाला है। उसकी माँ बच्चे को बाहर ढकेलते हुए दर्द से चिल्ला रही थी। कहते हैं ना, इस दुनिया का सबसे भयानक दर्द बच्चे पैदा करते समय होता है। और ये बात उसकी माँ को देखकर समझ आ रहा था। अब हमारा हीरो अपनी माँ के लिए टेंशन में था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब इस दर्द को सहते सहते एक नोटिफिकेशन आता है जो हमारे हीरो को बधाई देता है इतने दर्द और पीड़ा को झेलने के लिए। इसलिए इसे एक ट्रेड भी मिलता है। अब हमारे हीरो वापस से एक बार और पैदा हो चुका है। पर डोंट बी फुल, ये बच्चा कोई छोटा नहीं है, ये एक फुल ग्रोन मैन है और ये अपनी न्यूली ऑब्टेन्ड एबिलिटी को देख रहा था, मैन हु ओवरकम्स एडवर्सिटी। इस एबिलिटी से हमारे हीरो के सारे स्किल्स एक रैंक से लेवल अप हो जाएंगे जब वो लड़ नहीं पाएगा तब। ये वही सेम ट्रेट है जो फर्स्ट इविल को मिला था, जिससे वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन चुका था। ये ट्रेट बहुत ही टेरिफाइंग है क्योंकि ये किसी भी बैटल का रुख बदल सकता है, चाहे यूजर अनकॉन्शियस हो तब भी। हमारे हीरो का पहला क्वेस्ट स्टार्ट होता है और वो ये है कि उसे जितना ज्यादा हो सके उतना हेल्दी होना है। उसके माँ बाप के प्यार की वजह से उसे 300 में से 15 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके पेरेंट्स की हेल्प से वो अपना पहला मिशन बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता है, जिससे उसके वाइटलिटी एंड परसेप्शंस दोनों ही 1% से बढ़ जाते हैं और उसे 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। द मैन हु ओवरकम्स एडवर्सिटी को पाने के बाद हमारे एमसी की आंखें खुल जाती है और ये समझ जाता है कि फर्स्ट इविल इतना ताकतवर कैसे था। इसके पिछले लाइफ में 8 इविल्स और 8 वर्चुअस थे। वो लोग 16 एस क्लास अवेकनर्स थे जिन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। जो सिस्टम के साथ लॉयल थे उन्हें वर्चुअस कहा जाता था और जिन्होंने सिस्टम को नकार दिया था उन्हें इविल कहा गया। इविल और वर्चुअस कहलाने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं थे। उन्हें बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब था। बाकी सारे अवेकनर्स एंड हमारा हीरो डंजन क्लियर करने के लिए उनके साथ मिलकर लड़े थे और उनके खिलाफ भी लड़े थे, पर उनके ओवरवेलमिंग पावर्स के सामने कोई नहीं टिक पाता। और उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था फर्स्ट इविल, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। जब अवेकनर्स अपने
अपने न्यूली फाउंड पावर्स के साथ कंफ्यूजन में थे तो फर्स्ट इविल अपने परफेक्ट फॉर्म में था। अब अपने बिना दांत और छोटी सी मुंह के साथ हमारे हीरो कड़ी मेहनत के बाद अपना स्टेटस विंडो खोलने में कामयाब होता है और इतनी कम उम्र में स्टेटस विंडोज को बुलाने की वजह से सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करता है और एक रिवॉर्ड देता है जो है द टाइटल ऑफ द फर्स्ट अवेकनर, और उसी के साथ उसे एक चैलेंजर बॉक्स भी मिलता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल बॉक्स था जो उसे वक्त में पीछे आने का मौका देता है उसके पास्ट लाइफ में। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे किसी बॉक्स को फिर से खोल पाएगा। बॉक्स उसे एक स्किल देता है, एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी, ओडिन्स वॉर्थ एबिलिटी। उसे पाते इसके हाथ से लाइटनिंग्स निकलने लगती है। वैसे ये बॉडी आत्मा है। हाँ, ये स्किल इसके पास्ट लाइफ में फर्स्ट वर्चुस के पास था जिससे कि वो अपने दुश्मनों को अपने एक उंगली के इशारे से ही लाइटनिंग गिराकर राख में मिला देता। आज भी उसे वो हंसी याद है जब फर्स्ट वर्चुस ने अपने एक उंगली के इशारे से उसके आधे गिल्ड मेंबर्स को मार डाला था। बिना ज्यादा कुछ किए उसे एक डिवास्टेटिंग पावर मिल चुका है। अब हमारा हीरो अपने सारे ताकत के साथ खुद को तैयार करना चाहता है फॉर द डे ऑफ बिगिनिंग। अब उसका छोटा सा बॉडी अपने आप खुद ही रो रहा था क्योंकि वो अपने खुद के दिमाग के बाहर को सह नहीं कर पा रहा था जिसे उसके पेरेंट्स उठ जाते हैं और उनके प्यार से हमारे हीरो को थोड़ा शांति मिलता है और वो फिर से सो जाता है। अपने मन में वो सोचता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा और इस बार वो अपने लाइफ में किसी को भी मरने नहीं देगा। सो गाइज यू हैव इट, चैप्टर 1 यहीं पर एंड होता है। एंड टेक माई वर्ड, ये मानवा सच में बहुत ही अमेजिंग है। सो चैनल के साथ बने रहो इसके अगले चैप्टर्स के लिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कमेंट भी कर दो कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी न्यू चैप्टर्स के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो मिलते हैं एक न्यू मानवा के साथ एक न्यू वीडियो में।